नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। योगी सरकार 25 मार्च को अपने दूसरे टर्म के पहले साल का समापन कर रही है। जनता में एक मैसेज जाए कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना काम किया है, हमने लॉ एंड ऑर्डर की दिशा में क्या काम किया है, हमने सोशल वेलफेयर के लिए हमने क्या काम किया है, हमने ग्लोबल समिट के लिए क्या काम किया है, आदि आदि की जानकारियां। इसके लिए मंत्रियों को, प्रभारी जो मंत्री हैं उनको, और साथ में अन्य जो भाजपा के नेता हैं उन्हें कहा गया कि वे जा कर के जिलों में जश्न मनाएं, और जश्न क्या बल्कि सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं। इसके लिए बाकायदे एक प्लान बन गया, तैयारियां भी हो गई। लेकिन इसी बीच देश में एक नई हलचल शुरू हो गई। हलचल ये शुरू हो गई कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई। अब स्वाभाविक है, कांग्रेस ने बवंडर किया है और ये ऐलान कर दिया है कि हम संसद से लेकर के सड़क तक संघर्ष करेंगे। तो बीजेपी भी काउंटर करने के मूड में आ गई है। तत्काल संसदीय मंत्री प्रहलाद सिंह ने ओबीसी मंत्रियों की एक बैठक बुला ली, जिसमें तय किया जाएगा कि वो देश भर में जाएं और ओबीसी को बताएं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। सजा कल हुई, सदस्यता आज खत्म हुई। इसके पहले जेपी नड्डा ने ये मुद्दा उठाया कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। बस यही मुद्दा इतना गर्मा गया है कि अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने भी आ गई है। अब देखना ये होगा कि एक और योगी 2 के 1 साल का जश्न, उपलब्धियों का विवरण जनता के बीच में, और वहीं दूसरी ओर जनता के बीच में ये मैसेज देना भी कि कांग्रेस और राहुल गांधी किस तरीके से ओबीसी को अपमानित करते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ अब तक 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से संजय कटियार जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं कांग्रेस के अतर नईम जी, जो इन दिनों थोड़ा सा हमसे दूर हो गए थे कतिपय कारणों से, लेकिन वो आज फिर से जुड़े हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपका। सबसे पहले अतर ये बताइए कि आज तो कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया, या कहें कि गांधी परिवार को झटका लग गया, या यूँ कहें कि राहुल गांधी को झटका लग गया कि उनकी जो लोकसभा की सदस्यता ही खत्म कर दी गई। और ये कहते हुए भी बड़ा आरोप लग रहा है कि आप तो ओबीसी का अपमान करते हैं। क्या कहना है इस बारे में? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय, शरारतपूर्ण निर्णय, सोचा समझा निर्णय। जिस मुद्दे पर, जिस कारण से ये सदस्यता ली गई, जिस तरीके से ली गई, ये कोर्ट में आएगा, न्यायालय में हम अपनी बात रखेंगे और जनता की अदालत में भी अपनी बात रखेंगे। हम इस जबरिया रद्द की गई सदस्यता के बारे में जनता को बताएंगे कि एक आवाज़ अगर हम अडानी के विषय में उठाते हैं कि देश की सारी संपदा पर आप उसका अधिकार जमाए दे रहे हैं, तो हमें आप संसद में नोटिस देने के बाद भी बोलने नहीं देते, हमें आप कुछ भी कहने नहीं देते। आप अपने पूरे इस कार्यकाल और इससे पहले जब चुनाव कैंपेन कर रहे थे, अगर उठाकर देखा जाए तो पूछना भर जाएंगी कि किसका किसका कितना कितना अपमान किया है। अभी तो आप कहते थे कि विदेश में देश का अपमान कर दिया है, उसकी बात भी आप पार्लियामेंट में ही एक एमपी से सफाई लेकर करेंगे, तो आपने कहा आवाज ही बंद कर दो, खत्म कर दो। और अब आप
ले आए अगड़े और पिछड़े की, बांटना चाहते हैं भारत की जनता को। इस पर एक शेर से मैं बात कहना शुरू करूं। काट कर जुबां मेरी वो जालिम कहता है कि अब तुझे इजाजत है हाले दिल बयां करने का। मतलब आप चाहते हैं कि बोले ना ये संसद में, ये बात ना करें, तड़ पड़ आपने फैसला कैसे लिया, क्या लिया, वो लंबी बहस है। उसके बाद आपने कुछ घंटे के अंदर ही सदस्यता भी समाप्त करा दी। आप ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई बोला तो फिर हम उसके साथ बहुत बुरा करेंगे। पूरा विपक्ष कंट्रोल्ड विपक्ष बन के रहे, तो कांग्रेस और राहुल गांधी कंट्रोल्ड विपक्ष नहीं है। हम किसी फाइलों से नहीं डरे हैं, हम इसको जनता की अदालत में भी उठाएंगे और लॉ ग्राउंड पर भी लड़ेंगे। ठीक बात है। संजय कटियार, जरा हमको ये समझाइए कि जैसा कि अभी अतार भाई कह रहे थे कि अडानी की आवाज उठाई, और जब अडानी की आवाज उठाई गई तो आपने उनकी आवाज को बंद करने के लिए आपने उनकी सदस्यता तक ले ली। ये कहाँ का फैसला, कहाँ का न्याय है? बल्कि कांग्रेस तो ये कह रही है कि इतने बड़े नेता के साथ में आपने ऐसा फैसला ले लिया। क्या कहना है संजय कटियार? सर्वप्रथम तो मैं योगी सरकार का ये दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ, और अपने नव नियुक्त 4 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्षों को बधाई देता हूँ। और मैं अतर नईम साहब की बात में सुन रहा था बहुत ध्यान से, और अपेक्षा करूंगा कि वो भी ध्यान से मेरी सुन लेंगे बिना इंटरप्ट किए। अतर साहब ने तो पहले ही बात में उन्होंने सीधे अदालत को ठहरा दिया कि जैसे अदालत ने कोई जुर्म कर दिया है। अगर अदालत ने संविधान सम्मत अगर फैसला दे दिया है तो आपने सवाल उठाया, तेरे साहब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत है, बहुत। अरे ये तो पूरे कांग्रेस सारे नेता चिल्ला रहे हैं कल से, जब से ये हुआ है, जब से हुआ है। मैं उस पर भी आ रहा हूँ अदर साहब, उस पर भी आ रहा हूँ अदर साहब। अब सदस्यता रद्द होने वाली बात देर और जल्दी, अरे नैतिकता तो तब थी जैसे ही कल फैसला सुनाया गया था। रोज लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र खरा बर्बाद हो गया की दुहाई देने वाली कांग्रेस और इनके नेता राहुल गांधी, जब कल सजा अदालत ने 2 साल की सुना दी थी, आप अच्छे खासे सांसद कई बार रहे हो, इतना तो ज्ञान है ही, आप वहीं इस्तीफा दे देते, आपकी नैतिकता आपका कद बढ़ जाता। कैसे आपने नैतिकता का परिचय न दे करके आज जब कानून ने अपना काम किया तो यहाँ करके आप अदालत को दोषी ठहराने लगे, फंस गए हैं, अदालत को दोषी ठहराने लगे। अरे साहब, और वो आप भूल गए जब लालू यादव जी का मामला आया था वहां पर, तब लोकसभा में वो फाड़ दिया था अध्यादेश में, मनमोहन सिंह आपके प्रधानमंत्री थे और लालू यादव की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हुई थी, यही राहुल गांधी थे। तो अपने पे लागू तो कड़वा और दूसरे पे लागू तो मीठा, ये कौन सा सिद्धांत है भाई? तो लो सिद्धांत है कानून। अरे अब लालू जी सत्ता खत्म करने सबसे पहला हाथ राहुल गांधी का था, कैसी बात करते हैं? वो वह आज गठबंधन बना लेंगे, दिखेगा अभी दिखेगा। ये बात जी, इसमें ये ओबीसी का मुद्दा कहाँ से आ गया, जो आज मंत्रियों की बैठक भी हो रही है, अब पूरे देश में मंत्री जाएंगे ओबीसी के। देखिए कारांतर क्या बताएं, ये जो राहुल गांधी जी या कांग्रेस और गांधी परिवार है, ये एक्चुअली आजादी के बाद से राजतंत्र का पोषक है, और ये परिवार राजतंत्रवादी सत्ता पर विश्वास करता है कि मैं ही शासक हूं भारत का। भारत में कोई अन्य अगर शासक बन जाए, ओबीसी से बन जाए, अगर समाज से बन जाए, अगर लोग बन जाए, तो बहुत पीड़ा वही ये छटपटाहट है कांग्रेस की। अब इन्होंने गाली देना, जब नहीं सत्ता मिले तो गाली देना शुरू कर दिया निश्चित समाज को लेकर के, और इन्होंने गाली ही दी थी वहां सूरत में जाकर के, और वो ओबीसी समाज समस्त गुजरातियों और ओबीसी समाज को गालियां दी थी। अदालत ने संज्ञान लिया, बहुत अच्छा निर्णय किया। ऐसे कोई भी नेता हो, किसी भी दल के हो, मैं उसका समर्थन करता हूं कि अदालत ने सही फैसला किया और निश्चित रूप से कानून का पालन किया। कोई जाएंगे जितना, और सब इन्होंने ओबीसी के आरोप लगा के ओबीसी का विरोध करा। ओबीसी को ये सिर्फ ये चाहते हैं केवल आपकी प्रजा बनी रहे, प्रजा कारिंदे, ओबीसी कारिंदे बने रहे कांग्रेस के, और कोई इनको मतलब नहीं है, और हम राजा बने रहे, बस इनका ये भ्रम रहा है, आपने ये भ्रम रहा है। चलिए एक बार हमारे बीच में, इसी बीच में डॉक्टर नीतीश भाई जी जुड़ गए हैं, नितिन जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नितिन जी, आज एक बड़ा फैसला आ गया, वो कहते हैं राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका दे दिया गया।
लेकिन इसमें एक बात और भी समझ में आ रही है कि ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष बिल्कुल चकाचौंध हो गया, और जो कल तक आपके अखिलेश, ममता बनर्जी दूरियां बनाए हुए थे कांग्रेस से, आज वो राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हो गए और मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या कहना है इस बारे में आपका? वर्मा जी, धन्यवाद आपको अपनी चर्चा में शामिल करने के लिए। आज का ये जो दिन है, इसको भी इतिहास में एक काला दिन ही कहा जाएगा लोकतंत्र के लिए। हम राहुल गांधी के साथ नहीं खड़े हो गए, हम लोकतंत्र की हत्या करने की जो मंशा है, हम उसके खिलाफ खड़े हो गए। और जिस तरीके का कल का ये फैसला था और इसके बाद जिस जल्दबाजी में आज का ये जो निर्णय है, निश्चित रूप से ये अब दर्शाता है कि जो अब तक विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहे हैं इस सरकार पर और खास तौर पर मोदी जी की कार्यप्रणाली पर, वो ये प्रमाणित हो गई है कि वास्तव में मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से लोकतंत्र और विपक्ष को समाप्त कर एक तानाशाह की राह पर चल पड़ी है। पहली चीज, अगर कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए, लोअर कोर्ट का एक फैसला है, अंतिम फैसला नहीं होता, उसके ऊपर सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फैसले जांचे जाते हैं। एज ए लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए तो वो मामला बनता ही नहीं था, क्योंकि अभी हमारे साथी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि उन्होंने बैकवर्ड के लिए कहा, फलाने के लिए कहा। उनकी अगर स्पीच सुनी जाए तो वो जो स्पीच थी वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा था कि जो भी चोर हैं, भागने वाले हैं, उनमें ज्यादातर मोदी क्यों? ये पहली चीज तो सबको मोदी को चोर कहना नहीं था, प्रश्नवाचक चिन्ह था। इस आधार पर डिफेमेशन ही नहीं बनता है। चलिए, न्यायालय है, न्यायालय स्वतंत्र, FIR भी की गई, और उसमें अगर डिफेमेशन का मामला तब बनता है जो पीड़ित हो। उनमें कोई भी पीड़ित, ना नीरव मोदी गए, ना ललित मोदी गए, ना नरेंद्र मोदी अदालत गए, तीसरे कथित मोदी गए। और चलिए, वो अब न्यायालय का विषय हो गया। न्यायालय के जिस न्यायालय के में निर्णय होना था, उस न्यायालय से उसको स्थानांतरित भी कराया गया। और कैसे कैसे इससे ये चीजें कि अब मैनेजेबल चीजें सब हो गई हैं, हो करके ये किया गया। और करने के बाद तत्काल में इतनी जल्दबाजी में, जबकि अभी दंडादेश था, 2 से 2 दंडादेश होना और उसके बाद 30 दिन का मौका दिया जाना, उसके बाद अगली को अदालत में जाकर उस आदेश को स्टे कराना, एक प्रक्रिया होती ला की। ये पिटी ऑफेंस था, बहुत छोटा, इसमें 2 साल से अधिक सजा हो ही नहीं सकती थी अगर। और राजनीतिक, ये तो पूरी तरीके से ये बात हो गई वर्मा जी, ये कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, लेकिन एक विचार करेगा कि हम जनता लेकिन जो ये ओबीसी का अपमान हो गया, इस बारे में आपका क्या कहना है कि ओबीसी का पूरा अपमान हो गया? नहीं वर्मा जी, ओबीसी का अपमान हो गया, ये विषय कहां से उठ गया? जेपी नड्डा ने कहा कि भाई ओबीसी का पूरा अपमान राहुल गांधी ने कर दिया। ना, ये इसी को तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा, कि एक व्यक्ति, पहली चीज तो ये मोदी, ये कहां के ओबीसी हो गए? ये भी बात आपको ये कहाँ के मोदी ओबीसी हो गए? एक तो ये ओबीसी नहीं है, ये सर्टिफिकेट ये नितिन यादव बांटेंगे, क्या तक नहीं बांटेंगे, कांग्रेस बांटेगी, समाजवादी पार्टी बांटेगी। यार जरा सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? संस्थाएं बनी हुई है। संजय, जरा एक प्रश्न इनका ये कहते हैं कि मोदी जो है कहाँ के बैकवर्ड हो गए, जबकि इसके पहले कई बार ये आया कि बैकवर्ड है मोदी, और मोदी ने सत्ता संभाल रखी है, एक बैकवर्ड के हाथ में सत्ता आई है। आज लेकिन नितिन कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो कहाँ से मोदी है बैकवर्ड है? क्या कहें, जरा थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। बिल्कुल वर्मा जी, बहुत बात हो, मोदी जी के तो हर चीज पर प्रश्न लगा है। मोदी जी की डिग्री, मोदी जी खुद आपके एक बड़े पत्रकार को इंटरव्यू दे कर कह रहे मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, मैं 15 साल की उम्र में घर छोड़ के चला गया था, स्कूली शिक्षा ग्रहण की थी। पत्रकार पूछते हैं क्या प्राइमरी तक? बोले मैंने हाई स्कूल तक।
और उसके बाद 35 साल तक भिक्षा मांगते रहे। इसके बाद में थोड़े दिन बाद सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर दिया जाता है कि बोले ये तो पोस्ट ग्रेजुएट है, और जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट है उस समय वो पोस्ट ग्रेजुएशन का उस यूनिवर्सिटी में विषय नहीं रहा। इसके अलावा जो उनकी डिग्री है उस जमाने में न कंप्यूटर था न प्रिंटिंग, उस जमाने तो छोड़ दीजिए, हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया वर्मा जी तो कानपुर विश्वविद्यालय में 1999 के जो जिस समय हम लोगों ने किया है तो हाथ की लिखी ही कानपुर विश्वविद्यालय की डिग्री हम लोगों को भी मिली हुई है, बहुत अच्छी खतनादार नोक पेन से लिखी जाती है, उसमें अच्छे लेखक रखे भी जाते हैं, बहुत अच्छी शानदार लिखावट से हम लोगों तक वो डिग्री प्राप्त की है। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे बाद में मोदी जी ने अगर ग्रेजुएशन किया है तो भाई हो सकता है। तो मोदी जी तो लगातार अभी उनका सर्टिफिकेट भी सामने आएगा तो वो भी देखो दिखाया जाएगा 21 बिरादरी से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन फिर भी वर्मा जी जो हुआ वो वास्तव में अब लग रहा है कि ये वास्तव में इतिहास का काला दिवस है। अब ये पूरी तरीके से पता चल गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी से किसी सहिष्णुता की, किसी लोकतंत्र की रक्षा की और किसी दया की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। किसी भी तरीके की गलती और किसी भी तरीके गलती होना अलग बात होती है, एक अपराध होना एक गलती होना, तो गलती की क्षमा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और अब ये पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी अब लोकतंत्र को किसी भी कीमत पर रहने नहीं देगी, चाहे उसको संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े। और पिछड़े समाज को, पिछड़ा समाज तो अब जान गया है कि तुम लोग कितने बगुला भगत हो, किस तरीके से पाखंड करके लोगों को छल रहे हो। ये तो जवाब भी 2024 में मिलेगा। जी ये जो राहुल गांधी का है, ये लोग, कल मैं कानून मंत्री रिजिजू का एक बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी के जो बयान आते हैं उससे उनके पार्टी के लोग ही जो है सहमत नहीं है और वो पार्टी को डुबोने में लगे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आज के इस घटनाक्रम से उनकी सदस्यता जिस तरीके से गई है उससे कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है और उससे उबर पाना भी कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया? डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपने राजनीति को 4-5 दशक इतने करीब से देखा है। अभी आपने अपने इंटरव्यू में एक बात कही कि जो विपक्ष के अन्य दल साथ नहीं होते थे, थोड़ी दूरी बनाकर रखते थे, इनके भय के कारण हो या जो भी हो, कारण पे नहीं जा रहे, दूरी बना के रखते थे, ऐसा आपने कहा। मैं नहीं मानता कि कोई दूरी रखता था, मुद्दे पर सब साथ देते थे। वो सब राहुल गांधी का आज समर्थन, क्योंकि ये बहुत अन्याय हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। एक चुने हुए सांसद को आप पहले तमाम यहाँ हरवाने का प्रयास करते हैं, जतन करते हैं, फिर अगर वो दक्षिण भारत से जीतते हैं तब से परेशान करने में लगे रहे। उनके नोटिस पर कि हमें बुलवाया जाए, अगर हमने गलत कहा सही कहा, पार्लियामेंट में हमें कहने का अवसर दिया जाए, आपने इतने दिन तक संसद में चलने दिया। सत्ताधारी सारे सांसद वहां ढोल की तरह मेज पीटते थे, नारे लगाते थे, वेल में जाते थे। ये कब हुआ है 75 साल के इतिहास में? आप जिस तरह का आचरण कर रहे थे ये कभी नहीं हुआ कि सत्ताधारी दल बात करता है, लोकतंत्र में चलाता है सदन को। अरबों रुपया आपने बर्बाद किया अपनी राजनीति के लिए कि अडानी पर जवाब न देना पड़े। मैं बिल्कुल अपने साथी की बात से सहमत हूं कि जो इन्होंने कहा कि इनकी इसकी भी अब जांच होनी चाहिए कि ये कैसे अपने आप को बैकवर्ड और इसका बहुत लाभ लेते रहे, साहब बैकवर्ड को और नीच जाति को फलाने को गाली दे दिया, हर बात में इनको गाली बताते हैं। अब सारी पुरानी बातें उठेगी। ठीक बात। संजय जी ये बताइए, हाँ पहले आप कुछ कहना चाहते हैं बता दीजिए। पहले मैं नितेंद्र यादव जी की एक बात मैंने समझा कि समाजवादी पार्टी को मैं पहले भी कहता हूँ एक ही थैली चट्टे बट्टे, इनका कोई अपना विजन नहीं, अपनी विचारधारा नहीं। पिछड़े वर्ग की कोई ठेका लेकर ये सत्ता में एक बार आए थे गलती से और वो भारतीय जनता पार्टी ने इनको बाहर कर दिया। आज भी फिर भी उससे सीख नहीं ले रहे और पिछड़े वर्ग के फिर खिलाफ होकर के कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। ये इनका साबित हो गया इनकी बात से। और अदालत पे सवाल उठाना, अरे अदालत पे सवाल उठा रहे हैं, एडवोकेट हैं शायद, बताते हैं एडवोकेट हैं, अदालत पे सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई अदालत ने फैसला किया तो ठीक है, जो प्रक्रिया हो रही होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई, उसमें मोदी जी कहां से आ गए, सरकार कहां से आ गई, अदालत अपना काम कर रही है, उसमें इनको क्यों तकलीफ है? तकलीफ सिर्फ वही सत्ता में, सत्ता से बाहर आए, हम सत्ता में आए कैसे, ये तो है समाजवादी पार्टी दिक्कत। अभी अतर साहब भी बहुत ही इनोसेंटली बोल रहे थे राहुल गांधी बेचारे सस्पेंड हट गए। अरे भाई जब लालू जी को हटवाया था राहुल गांधी ने तब आपकी कहाँ चली गई थी? तो किसने हटवाया था? हम भी कहें उन्होंने हटवाया था, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा नहीं था।
नियम सम्मत बात थी, संविधान में व्यवस्था है 2 साल की सजा जो पाएगा वो उसका सांसदीय वो भी विधायकी हो जाएगी। तो वो गई सजा 2 है, वो गई ऑटोमेटिक गई। और आप अरे आप इस्तीफा देते थे ना, आप नैतिक बहुत बड़े नैतिक थे, ठेकेदार तो नैतिकता के राहुल गांधी दे देते ना। मगर समस्या डॉक्टर साहब एक और है, राहुल गांधी चाइना के सर वो खिलौना है कि यूरोप का तो उनके अंदर सॉफ्टवेयर है। अब वामपंथी दल से रिमोट लगा हुआ उतने चलते उतने बोलते हैं। और पाकिस्तान में इनका कंट्रोल रूम बना हुआ है। समस्या ये है कि ये है राहुल गांधी समस्या, और ये चल रहा है, और ये उतना ही बोलते हैं और उतना ही करते हैं। और हम बिल्कुल कर रहे हैं। और जब आप परेशान छल नहीं कर रहे, हम बिल्कुल लगे हैं ऐसे लोग, देखो सिद्ध ऐसे भ्रष्टाचार। हमारे पाल देख लीजिए, अभी आप सरदार में कहता हूं खालिस्तान, यही नितिन भाई बड़े बड़े चिल्लाते थे, अरे आपको खालिस्तानी बता रहे हैं। आज क्या है, तरह देखिए भागा हुआ फिर रहा है। केंद्र सरकार की ताकत है जो आज किसी भी तरह का आतंकवाद देश के अंदर नहीं पलेगा, न चलेगा, और चल रहा है। कैसे निकल गया। और उसके बाद केंद्रीय सरकार, मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में 13 साल, इनकी सरकार थी यूपी सरकार। कितनी बार 10-10 घंटे मुख्यमंत्री रहते, उनका दिन रात उनका शोषण, उनका परेशान, उनको परेशान करना, कौन सा एंगल नहीं छोड़ा यूपी सरकार ने। बड़े बदले की भावना से कार्य कर रही है हमारी सरकार, बदले भावना से नहीं कर रही। नियम कानून अपना काम कर रहा है, इसमें आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। दोनों दलों से मैं कह रहा हूँ। नितिन जी, अभी आप कह रहे थे कि अपील करने का समय मिला है, और आपको स्मरण होगा कि 2013 में एक थॉमस बनाम सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, सरकार बनाम। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर आपको 3 महीने की अपील करने का मौका मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सदस्यता बरकरार रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के कारण वो नियम भी हो गया कि अपील का कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़, अगर आप यूँ देखें तो भाजपा के भी तो बहुत लोगों की सदस्यता आधार पर गई, कुलदीप सेंगर की चली गई। अभी देखिए खतौली में अब जो उपचुनाव हुआ है वहाँ पर भी सदस्यता चली गई है। तो ठीक है, आप कह सकते हैं आजम खान की भी गई है, रामपुर से अब्दुल्ला की भी गई, मैं सब मान सकता हूँ। लेकिन उसके सामने अगर बीजेपी को भी अगर तो कानून के दायरे में भी आए तो उनकी भी चली गई। तो इसमें फिर ऐतराज क्या है? वर्मा जी, ऐतराज नहीं है। मैंने क्या कहा जी, न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है जी, न्यायालय ने अपनी एक प्रक्रिया के तहत काम किया, उसकी तमाम समीक्षा होती है। मैंने एक मिनट दोनों तरफ मत बोलो यार, एक बात रखो ना, कभी ऐतराज नहीं है। संजय एक विषय बोलो ना, संजय बच्चे ने एक विषय बोलो, संजय आप बोलिए, आप सुना अपने कंट्रोवर्सी। मैं कह रहा हूँ अपने कंट्रोवर्सी मत करिए, समाजवादी पार्टी काम क्या है वही करेगा। संजय आप आपको मौका देंगे, आपको मौका देंगे, आप इसी बात आप बता दीजिएगा। अपनी बात एक मिनट, हाँ बोलिए जी। हाँ, भाजपा के लोग, मैं कहता हूं, और मैं आपके टीवी की चैनल पर गंभीरता से कह रहा हूं, भाजपा के लोग पूरी तरीके से पाखंडी और पूरी तरीके से कूटनीति का पालन करते हैं। और ये दूसरे की बात को बहुत ही दूसरे जो नाटकीय तरीके से, इनका तो काम ही रहा है आरएसएस वालों का कि ये गणेश जी को दूध पूरे देश भर पिला देते रहे। तो इस तरीके के फर्जी मुद्दे लाते हैं। जैसे कि आज इन्होंने कह दिया कि पिछड़े का अपमान। मैं पूछ रहा हूं कि एक मोदी का अपमान, एक मोदी का अपमान, जो चोर है, मैं कहता हूं ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, और लाखों हजार करोड़ रुपया लेकर देश का फरार हो गया। और ये सरकार की असफलता थी कि उसको आज तक प्रत्यार्पण करके भारत देश में नहीं ला पाए। मैं कह रहा हूं चोर है, चोर है, चोर है, और सरकार भी कह रही चोर है, भगोड़ा है। तो उस पर किसी बैकवर्ड का अपमान नहीं है। एक चीज, अगर इस बात को प्रोपेगेंडा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर ये मैं कहना चाहता हूं कि पूरे बैकवर्ड को चोर बनाना चाहती है। क्योंकि अगर नीरव मोदी और ललित मोदी का अपमान बैकवर्ड का अपमान है, तो इसका मतलब सारे चोरों, सारे बैकवर्ड को चोर बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं जब बीजेपी के भी लोगों को उनकी सदस्यता खत्म की गई, मैंने 2 नाम भी दिए हैं। 2 नाम नहीं, बहुत सारे नाम है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरी पार्टी भुक्तभोगी है। तो मैंने पहले
चंद्रा जी, हाँ। आजम खान जी से लेकर के अब्दुल्ला आजम तक बहुत सारे नाम हैं। हाँ। आदरणीय लालू जी तो इसका बहुत बड़ा शिकार हुए, समाजवादियों के बड़े नेता रहे। हम उस विषय से हट करके आज की दूसरी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि है क्या वर्मा जी, मामला बहुत दूसरे तरीके का हो गया है। एक तो ये मामले पहले तो एक आपराधिक मामले हो जाना, दंगा फसाद के मामले हो जाना, अब पब्लिक फोरम पर स्पीच करना, और स्पीच के बाद किसी भी अरे गरे नत्थु खैरे से एफआईआर करवा देना। एफआईआर हो गई तो एफआईआर के स्वाभाविक है, कोर्ट में मामले जाएंगे तो उसके कुछ ना कुछ परिणाम आएंगे, और परिणाम आ जाए तत्काल घंटे रास्ता रद्द हो जाना। तो मैं उस संदर्भ में कह रहा था कि ये अब पता चल गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस निष्ठा पर उतर आई है, जिस बात को मैं निष्ठा कह रहा हूं। फिर मोदी जी कहेंगे ये नीच कह दिया, हमको नीच पार्टी कह दिया। मैं कह रहा हूं ये निष्ठा, निष्ठा और नीच में फर्क होता है। ये इतने निष्ठा पर उतर आए हैं कि अब जो विपक्ष का आरोप था कि ये विपक्ष को नहीं रखना चाहते, तो अब ये नहीं चाहते कि सदन में कोई भी विपक्ष का सशक्त नेता रहे जो इनके किरकार प्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा पाए। ये सोच की विषय, इसको टाला भी तो जा सकता था। क्यों, क्या वो दौर भूल गए क्या? मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं कर रहा हूं कि विपक्ष की सरकार विपक्ष के नेता को विदेशों में पार्टी का पक्ष रखने के लिए भेजती रही है। अब भारतीय जनता पार्टी कह सकती इनके पास तो नेता नहीं थे इसलिए हमारे नेता को ऐसा ही था, इतने लोग ऐसा ही था, व्यवस्था को नहीं समझा, ऐसा ही था, आपने खुद ही जवाब दे दिया। ऐसा ही था, ऐसा क्या लेते हैं, ऐसा ही था, ऐसा ही बातें कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी को नहीं करती है, साथ बैठने वाले चुतियापा बोलते हैं, और तभी हम लोग कहते हैं जिसमें लगा सभा का झंडा उसमें आपने उसको स्वयं यहाँ बैठ कर डिबेट में आपने सर्व करनी चाहिए, सर्व करनी चाहिए। मैंने आपको गाली नहीं दी, मगर आप चुतियापा बोले तो महाचुतियापा समाजवादी पार्टी क्या बोला, महाचोर पार्टी, भ्रष्ट पार्टी, नेता भ्रष्ट, चौंटी चोर अखिलेश यादव, क्या बात करें वो सरकारी बात करें, घटिया स्तर पर चले गए, निचले स्तर पर, निचले स्तर पर ऐसे नहीं, ये सब ये काम छोटी चोर कहेंगे, छोटी चोर भारतीय जनता पार्टी के बाप की औकात खिलाफ अभी आज और अभी इसी विषय पर पूरी दुनिया कह रही है, आपने नरेंद्र मोदी को चोर का करूंगा आपके खिलाफ, आप जेल जाओगे, नरेंद्र मोदी चप्पल मैं दोनों लोगों से कहता हूँ, मैं देखिए ये भाषा कब नहीं उगली, ये भाषा की गलती शुरू की नितिन यादव ने, गलत भाषा इस्तेमाल नितिन शुरू मत करो, सही बोलो, सही सुनो। आपने चुतियापा सुनिए, भाषा की मर्यादा का आपको ध्यान रखना चाहिए। डिबेट का एक ही व्यक्ति का ठेका है, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। विपक्ष बनाए रखना भाजपा की ठेकेदारी नहीं है, विपक्ष को जिंदा रखना, विपक्ष जिंदा है जनता की दम पर, हम जनता के दम पर विपक्ष चुन के आवे ना, संजय मेरी बात सुन, हमारा ठेका एक मिनट देखिए, बिल्कुल है। मैं आप सबसे पहले भी नहीं थे, किसी भी अमर्यादित अशालीन भाषा का कभी भी मैं अनुमति नहीं दूंगा। और रिकॉर्डिंग सारा पहले इस्तेमाल किया। संजय व्यक्तिगत संजय मैंने कह दिया, मेरे एक मिनट, नितिन जी नितिन जी ने माना है कि अगर कोई ऐसी बात हुई है तो क्षमा, लेकिन ये क्षमा मांगे माफी मांगे पहले इन्होंने बोला माफी मांगे ना, कह तो दिया उन्होंने क्षमा से मांगे, नहीं क्षमा मांगा, उन्होंने कहा क्षमा मैं मांगता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दे दी है तो बहुत क्षमा मांगे।
ठीक, उन्होंने कह दिया, बोलो। हाँ, अब संजय जी, वो कोई क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, वो होगी। जब आपने गलत किया तो गलत हुआ। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, गलत मत भाषा तो प्रयोग नहीं करेंगे। मुझे कुत्ते ने निकाटा में गलत से प्रयोग करूँ, आपने शुरू किया था। पत्थर भी गवाई अगर सही बोला, सब इन्होंने कहा था, तृतीयापंथी सब आपने कहा था। मैंने प्रमाण दे रहे उसका। अब आपसे मेरा निवेदन ये है, सॉरी बोले वर्मा जी, मैंने कहा कि अगर मैंने ठेकेदार है कि आप डॉक्टर साहब चलो चैनल के मालिक हो, एक मिनट, चैनल के मालिक, चैनल के मालिक समय खराब हो रहा है। अरे एक मिनट, मेरा एक निवेदन ये है कि फिर से आपसे एक, और फिर आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, एक अच्छी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। नितिन भाई जी, आपका तो मैं बहुत ही मानता हूं कि आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, और आप में तो बड़ा भाव अच्छा होना चाहिए, और इस तरीके के शब्दों का भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि टीवी चैनल में मेरे सामने कोई बैठकर अखिलेश यादव को चोर कहे, ये कतई नरेंद्र मोदी चोर आप बोलेंगे? आपको ठेका है तो फिर तुम आप नरेंद्र मोदी चोर बोलोगे, वो आपको ठेका है? मैं ना बोलूं, क्या बात है भाई? आप प्रधानमंत्री को चोर बोलेंगे? आप भारत देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, अरे तो आप चोर बोलेंगे? वो तो रिकॉर्ड देखे जाएंगे। आप उनको किसी प्रकार चोर कहेंगे ना, वो कहेंगे, और मैं दोनों लोगों को आप मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी चोर है भाई, मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी चोर आपने बोला, नरेंद्र मोदी के मैंने कहा नरेंद्र मोदी आपने रिकॉर्डिंग में नीरव मोदी, ललित मोदी चोर, और इनको नरेंद्र मोदी का नाम लिया, निहायत चोरी किया। एक बात सुनिए ना, मोदी को नहीं कहा इन्होंने कहा डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी नाम ले कहा, अभी रिकॉर्ड देख लीजिएगा। जनता पूरी देश की, अरे देश जनता एक इन्होंने शुरुआत में ही ये कहा कि नीरव मोदी और ललित मोदी, मोदी और का नाम नहीं लिया, कहीं कोई हो गया है। खैर, अब इसको एक बार ड्रॉप किया गया। आपने बात बोला, हाँ बस बोलिए, हाँ बस पहले संजय से कहिए कि अखिलेश जी पर की गई टिप्पणी के लिए ये क्षमा मांगे, मैंने क्षमा मांग ली। अगर मेरे मुंह से कोई टंगा स्लिप हुआ हो तो मैं सॉरी, लेकिन ये अखिलेश यादव को टोटी से बोले, मांगे तो ठीक है, और नहीं तो भैया तो ठीक है। अगर वैसा तो खेद मैं भी व्यक्त करता हूँ, बस खत्म। लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग हमारे पास अक्सर आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये जो भाषा है मत हो गया, आप खत्म हो गए नितिन, हाँ बोलिए जल्दी से। मैं केवल यही उस समय कह रहा था कि अगर कोई बहुत आदर्श उदाहरण देना चाहते प्रधानमंत्री जी, तो पहले उन जिन मोदियों के लिए कहा राहुल गांधी जी, ललित मोदी, नीरव मोदी और इनके तमाम मेहुल चौकसी, फलाने ठिकाने, पहले उनको पकड़कर भारत की जेलों में लाते, भारत की संपदा का हिसाब जनता के सामने आ जाता, जनता को संतोष होता, तब अगर ये कोई कार्रवाई करते तो उसको जनता भी उचित मानती। आज इसीलिए जनता मान रही है कि ये इन्होंने जानबूझकर लोकतंत्र की आवाज, चूंकि राहुल गांधी निरंतर अडानी का इतना घोर समर्थन करना, और जो पार्लियामेंट में चित्र दिखाया उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ, उसको दबाने के लिए, उसको रोकने के लिए पार्लियामेंट में नोटिस दिया कि हमें बोलने का अवसर दिया जाए, हम बात रखना चाहते हैं। आप कुछ नहीं, अच्छा ये बताइए, एक मिनट जल्दी अवसर दे देते पार्लियामेंट में, तो राहुल गांधी जी अपनी जो भी बात। अच्छा ये बताइए अतैर जी, विदेश में जाकर के ये कहा जाएगा कि हमारे देश का लोकतंत्र खत्म है, और यूरोप को, मेरी बात सुन, नहीं नंबर और एक बात, ठीक, वो जब कहा, मैं ये नहीं कर, मेरा सवाल क्या राहुल गांधी जो अपने बयानों से कोर्ट का फैसला है उनके पक्ष में, मेरी बात मेरा अतैर जी ये बताइए, क्या आपको नहीं लग रहा है कि वैसे ही कांग्रेस की स्थिति निरंतर दयनीय हो रही है? दयनीय नहीं हो रही, हम संघर्ष कर रहे हैं, करेंगे, जनता हमारी बात को समर्थन दे रही है, और चुनाव में इसका नतीजा मिलेगा। चुनाव में तो अभी तो वायनाड का ही चुनाव घोषित होने जा रहा है, अगले में वही देखेंगे, चुनाव भी करा लेंगे जी, वो कल ही, हाँ वो तो कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, सदस्यता रद्द कर दी, चुनाव भी करा ले, मतलब कोई कोर्ट का प्रोसेस नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ये चाहे जो चाहे कह दे। ठीक बात, चलिए
वो थोड़ा सा कराएगा उसमें क्या दिक्कत? चलिए संजय चुनाव जी, आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, चलिए। क्या कर रहे हैं सारी संस्थाओं के लिए। अरे एक मिनट, संजय ये बताइए, जनता भी समझ रही है। कल 25 तारीख को योगी के 2 का 1 साल पूरा हो रहा है, कल क्या कार्यक्रम वगैरह आप लोग करने जा रहे हैं और क्या बताएंगे जनता को कि हमने ये किया, ऐसा किया, क्या बताएंगे? सबसे पहले तो आप एक देखिए, एक ऐसी परंपरा का हम लोगों ने जन्म दिया 2014 के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, कभी भी क्या आज से पहले कभी सरकारें 1 साल और 6 महीने 100 दिन पे अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं करती थी। ठीक बात। आज हम बिल्कुल डंके की चोट पर आंख से आंख मिला के जनता से बता पाते हैं हमने जनता के लिए ये किया, जनहित में किया, जन कल्याणकारी योजनाओं को लाए और जमीन तक पहुंचाया। ये काम हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकारें करती हैं, करती रही हैं और फिर करेंगी। कल में आ रही योगी आदित्यनाथ जी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे स्वयं और तमाम विभिन्न जिलों में जिले के प्रभारी मंत्री, संगठन के लोग इस बात को बाकायदे और रूबरू जनता के सामने बैठकर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने काम किया है और करके दिया है और कर रहे हैं इस विश्वास के साथ। आप लोग पास कोई मटेरियल भी आया होगा कि आप लोग जनता को कल क्या बता रहे हैं? हम लोगों को मटेरियल आने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग निरंतर मटेरियल में रहते हैं साहब, अरे तो बताइए नहीं पड़ता है। चलिए बहुत अच्छी बात। जब पता है कि 10,000 पुलिस भर्ती हमने करी, 6 लाख से अधिक रोजगार हमने उत्तर प्रदेश में दिया, 35 लाख करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में लाने का रास्ता खोल दिया और शुरू हो रहा है, एक दिन में नहीं आता 35 लाख करोड़। अधर जी बीच मत बोलिए सारी। और आगे एक महिला पुलिस पीएसी बटालियन बनाने का काम किया, जो पहली बार इतिहास में हुआ। ये महिला बटालियन पुलिस बनाई जा रही है पीएसी, और इसकी स्थितियों पर हमारे पास आप सूची करेंगे, आप टीवी टाइम नहीं दे पाएंगे, सूची बहुत लंबी है। चलिए हो गया। विकास के ही दम पर हम चुनाव लड़ते रहे, विकास के दम पर ही चुनाव लड़ेंगे और विकास परक राजनीति इस देश में चलेगी, कोई जातिवाद भतीजावाद नहीं चलेगा। चलिए हो गया। नितिन एक मिनट, नितिन ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगा कि योगी सरकार ने टारगेट फिक्स करके पहले 100 दिन का, फिर 6 महीने का, फिर 1 महीने साल का टारगेट फिक्स करके काम का एक माहौल बनाया। और निश्चित रूप से अगर आप यूँ देखें तो एक वर्क कल्चर को भी डेवलप करने का प्रयास किया, आपाधापी में काम ने एक सिस्टम डेवलप किया है। क्या आप इससे सहमत नहीं है क्या? वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली और समाजवादी की कार्यप्रणाली में यही अंतर है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो कागजी काम बनाती है, अच्छा, और प्रोपोगंडा अच्छा करती है, रिजल्ट नहीं देती है। समाजवादी पार्टी का एक उदाहरण दूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरा कोई साथी बीच में मुझे नहीं टोकेगा। ठीक, थोड़ा संक्षेप करिए। बिल्कुल, जो उदाहरण संक्षेप ही होता है। मैं तो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते हैं, नेताजी ने समय सीमा पूछी थी कि इसका शिलान्यास मैं तब करूंगा कि उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। और 302 किलोमीटर का हाईवे, एक्सप्रेसवे मात्र 22 महीने में बना करके जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। ये एक उदाहरण होता है काम का कि मैं समयबद्ध तरीके से ये काम करके दे रहा हूं। और पहले कैबिनेट की मीटिंग में आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार थी तो ये कहा गया था अधिकारियों से, अब हमारी पार्टी का घोषणा पत्र उठा के देखिए और जिसके विभाग से रिलेटेड जो जो चीजें हैं सब लोग ले जाइए, योजना बना करके ले आइए। और समयबद्ध तरीके से काम करने का रिकॉर्ड तो समाजवादी पार्टी को कोई छू नहीं पाएगा। दूसरा उदाहरण, मेट्रो, लखनऊ में मेट्रो का शिलान्यास और उद्घाटन दोनों आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हो गया। इकाना स्टेडियम लखनऊ में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बना करके अपने कार्यकाल में कंप्लीट कर दिया। एलिवेटेड रोडों का मैं जिक्र कर रहा था कि आप गाजियाबाद दिल्ली की एलिवेटेड रोड 6 साल का कार्यकाल आदरणीय योगी जी का है। कोई एक स्टेट हाईवे का नाम हमारे साथी बताएंगे, कोई एक स्टेट हाईवे इतने दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया और 6 साल में 1 साल की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये काम करने का तरीका होता है। और विकास की बात आएगी, अपराध की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात, तो मैं आपको वर्मा जी आज का आंकड़ा बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में अपराध में, मेरा आंकड़ा नहीं है, जो सरकार
रिपोर्ट देती है दर्ज मुकदमों का, उसके आधार पर एनसीआरबी जो देश की एजेंसी है, देश का एक सरकार का अंग है, वो जारी करती है। उसके अनुसार प्रति 1 लाख में 154.5 का रेशियो है और उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में देश का 23वें नंबर का राज्य है। ठीक बात। ये आप स्थिति समझ लीजिए कि ये स्थिति है कि जो अपराध की स्थिति है खड़ी है, ये आंकड़े उत्तर प्रदेश में सरकार के मामले में, हैप्पीनेस के इंडेक्स के मामले में देख लीजिए, हंगर इंडेक्स के मामले में देख लीजिए, अनएम्प्लॉयड के मामले में देखिए, लगातार देश में सबसे निचले पायदान पर प्रदेश हमारा खड़ा है। और ये विकास है तो विकास कागजों में नहीं है, विकास ऐसे हो रहा कि विकास का एक पत्रकार मंत्री से पूछ ले कि आपने ये सड़क बनवाने का वादा किया था इतने दिन के अंदर, दूसरे दिन एफआईआर और हथकड़ी लगाकर, पत्रकार नहीं वो चंबल का डाकू जैसे हो, हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया जाता है और मुकदमा क्या लिखाया जाता है कि वहां पर उसने मारपीट की। ये ऐसे मामले जो प्रस्तुतिकरण हो रहे हैं, यही है उत्तर प्रदेश का विकास। चलिए अतर जी, आपने योगी सरकार के 1 साल को किस रूप में देखा, जबकि निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि ये सरकार निरंतर काम करती रहती है, नए विजन्स को लेकर के पैदा करती है और आपदा में भी अवसर ढूंढा करती है। देखिए, पहले तो आपने राहुल गांधी जी के मुद्दे पर बात शुरू की थी, बुलाया भी था। योगी जी की विफलताओं के बारे में तो बड़ी लंबी सूची है, बड़ा समय चाहिए। ये सरकार, बहुत कम शब्दों में कह दूं, केवल प्रचार और इश्तिहार और उस पर ही चलती है, विज्ञापनों पर चलती है, धरातल पर नहीं होता। इतना रुपया आ रहा है, आएगा, कहाँ दिखता है जनता को, बेकार है। संजय जी, अब आपने देखा 2 लोगों की बात सुनी। एक का कहना है कि हम कागजी कार्रवाई नहीं करते हैं, दूसरे का कहना ये है सीधे तौर पर केवल प्रचार कार्य होता है, काम नहीं होता है। क्या कहना है इस बारे में आपका? डॉक्टर साहब देखिए, एक तो विरोध के लिए विरोध करना है, वो तो लिखा हुआ है, ठीक। और विपक्षी पार्टियां, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, इन्हें विरोध ही करना, सहमत होने का सवाल ही नहीं है, कभी सहमत नहीं होने वाले। कानपुर से अलीगढ़ हाईवे बन रहा 4 लेन, 24 में लॉन्च होने वाला है। हम जिस काम को शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी मोदी करते हैं, योगी करते हैं, जिससे भी संबंधित होता है। आज 17,000 कुछ करोड़ का बनारस शिलान्यास में तरह तरह तमाम मामलों में 17,888 करोड़ जी। तो और इतने का लॉन्चिंग हो रही, तो इसका मतलब इसके लोकार्पण भी हम मोदी सरकार ही करेगी। ये बिल्कुल लेके चलते हैं और आज तक रहा है लक्ष्य, आपने देखा होगा, चाहे वो अटल टनल हो, चाहे किसी युद्ध स्तर पर की सड़कें, बॉर्डर की सड़कें हो, या ग्रामीण सड़कें हो, या शहरों की सड़कें, कस्बों की सड़कें हो, बिजली व्यवस्था हो, बिजली कनेक्शन हो, हर मामले में जो लक्ष्य लिया गया, शिलान्यास या शुरुआत की गई, उसको पूरा किया विद इन टाइम और जमीन पर लाए। अभी नितिन यादव जी कह रहे थे कुछ जमीन हो ही नहीं, केवल उन्हें एक गिना दिया, मेट्रो गिनाने लगे और एक वो स्टेडियम गिना दिया। इससे थोड़ी ना प्रदेश का विकास हो गया। 22 करोड़ 25 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर विकास चाहिए। आज आप कहीं निकल जाइए, कहीं भी सड़क कस्बे में आंख बीच के आप चले जाइए, गड्ढा मुक्त सड़कें आपको मिलेंगी। आप यहाँ से चाहे बलिया चले जाइए, चाहे यहाँ से आप दिल्ली चले जाइए, चाहे यहाँ से आप वाया अलीगढ़ चले जाइए, कन्नौज चले जाइए, कहीं भी जाइए, ट्रेनों का डबल लाइन, रेलवे के ट्रैक यहाँ से झांसी तक डबल लाइन बना दी है। डॉक्टर साहब, ये विकास इन्हें नहीं दिख रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में विकास नहीं है ये? क्या उत्तर प्रदेश की गिनती में नहीं आएगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया, क्या वो विकास नहीं है? दिखाई नहीं दे रहा। आप किस रफ्तार से जा रहे हैं? आज केवल हमें सोचना है हमें कितने घंटे पहुंचना है और आपकी गाड़ी पर निर्भर होता है कि आप कितनी जल्दी पहुंचते हैं। ठीक, सड़क की चिंता नहीं है कि सड़क साहब जाम हो गया होगा, गड्ढे होंगे, हम धीरे पहुंचेंगे। विकास की निरंतरता ही जनता बार बार चुन रही है। कभी 14 में चुना था, 19 में चुना, 17 में चुना, 22 में फिर चुना और इनको नकारा विपक्ष को, और फिर भी इनको अपना विकास दिख रहा है, फिर भी इनको अपना विकास दिख रहा है। अडानी जैसी गाड़ी हो तो आप कई सही समय आप तय करते हैं, साधारण आदमी नहीं पहुंचेगा। आप तय कर, स्कूटर से नहीं पहुंच जाए, मतलब आप कार से जा रहे हैं उसकी आप बदल जाएगा। आप जने जाने कहाँ ले गए, स्कूटर से जाए तो आप उसी पहुंच जाए, मतलब गाड़ी माने ये आपको जैसी, अरे गाड़ी माने स्कूटर, गाड़ी माने कार, आप कार से जाएंगे। ठीक बात, वही तो उसका अंतर है। ठीक बात। नितिन, जैसा कि अभी संजय कह रहे हैं कि हमारे काम का तरीका, हम सिर्फ विकास के बल पर, अगर हम विकास नहीं कर रहे होते, इस बात में तो दम है, तो हम 2017 का चुनाव कैसे जीतते,
फिर हम 19 कैसे जीतते, मुख्यमंत्री होने रिकॉर्ड काम किया ना सर, उसी बल पर 22 कैसे जीतते, और आगे भी जीत का ही माहौल दिखाई दे रहा है। 80 सीटें नहीं कर रहे हैं, विकास की राह नहीं पकड़े हैं, तो फिर कौन सी राह पकड़े, ये कहना है इनका। मैंने कहा वर्मा जी कि एक अभी लगातार मैंने बार बार उसी बात को कहा कि सिर्फ जो झूठे शब्द बात दिखा करके धार्मिक उन्माद पर, लोगों की भावनाओं पर, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक माहौल बनता है। मैंने कहा 2014 में इस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण किया गया कि देश में जो सबसे 67 सालों में विकास हुआ था वो वास्तव में नाकाफी था, और प्रदेश में देश की जो भी सरकारें रही वो सारी की सारी सब नाकारा सरकारें नहीं। अब जो सरकार आने जा रही है वो अल्लाह दिन का चिराग लेकर के आएगी, घिसेगी, और बहुत जल्दी अच्छे दिन आ जाएंगे, 15-15 लाख रुपए सबके खातों में आ जाएंगे, राम मंदिर हमारे बिल्कुल हाथ में रगड़ेंगे। आप लोग अनपढ़ों इसीलिए मैं कहता हूँ आपको फिर मैं अक्सर तो बोलूंगा, मैंने आपको एक भी बात नहीं तो डिबेट समय नहीं ना, टू द पॉइंट कैसे समय नहीं है, आपको समय डिबेट हमारे कैसे रखा जाए, अरे सुनिए टू द पॉइंट उदाहरण, कानपुर पर रामा देवी के बाद से गंगा जी का पुल है, आप वर्मा जी गंगा जी के पुल से लखनऊ जाने के लिए खड़े जाइए और गड्ढे आपको खुद दिखाई पड़ेंगे। ये तो लगता है लखनऊ भी नहीं जाते, घर में बैठे रहते हैं। इनका विकास ये दिखाई पड़ रहा है कि गंगा जी का पुल पार करने में ही आदमी को 15 मिनट लगता है, इतने बड़े बड़े पुल कब टूट के गिर जाएगा ये पता नहीं है। मैं 3 बार कम से कम कंप्लेंट टोल पर लिख चुका हूं, और उसके बाद में उसमें नियम है कि अगर टोल पर कंप्लेंट करेंगे तो टोल वाला टोल लेने का अधिकारी नहीं रहता, अगर उसको मेंटेन नहीं करेगा। और पीएलसी कंपनी को मैं कई बार कंप्लेंट लिखा पड़ी भी मेरे पास, ये है इनका विकास। हर बार बजट आता है गड्ढा भरने का, सड़क बनाने का बजट नहीं आ रहा उस तरीके से, ये सब गड्ढे भर रहे हैं। चलिए इनका विकास ये हो गया, नहीं चाहिए हो गया। हाँ अटल जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं इनके सच और झूठ की बात को बस सब एक छोटा सा उदाहरण कि इनके गवर्नर साहब है जम्मू कश्मीर के, सिन्हा साहब, जो अभी कल कहते पाए गए कि महात्मा गांधी के पास तो कोई डिग्री ही नहीं थी, वो बैरिस्टर थे, लंदन में प्रैक्टिस करते थे। इसका मतलब है ये फर्जी डिग्री वाले सबको ऐसे ही समझते हैं। ये है इनका सच हर मुद्दे पर। ऐसे इनका प्रचार है, ऐसे ही इनका काम है। अच्छा ये बताइए कि जब आपका आंदोलन शुरू होने जा रहा है राहुल गांधी को लेकर के, तो आप उसमें मोदी सरकार को ही टारगेट में रखेंगे या फिर जो इनका कल से एक साल के उसका विलीनीकरण होगा उसका भी कहीं कुछ जवाब देंगे जनता के बीच में जाकर? देखिए, हाँ, जनता के विरुद्ध जितना कुछ किया, चाहे उसमें ललित मोदी, नीरव मोदी आदि आदि, इवन अडानी भी, जैसे जनता के पैसे का दोहन करके ये एक कुछ विशेष लोगों को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, केंद्रित कर रहे हैं, वो हम उठाएंगे ही उठाएंगे। और अगर ये जाति विभेद भारत में करेंगे हम उसका प्रतिकार करेंगे। ठीक बात। और संजय जी ये बताइए कि जब आप अपने प्रचार करेंगे और उस समय कांग्रेस सड़क पर होगी, जनता का तो आपका जो अभियान होगा वो नहीं प्रभावित होगा इसके? पहले तो मैं एक बात अभी अतर भाई साहब की बात कह रहा हूँ कि बार बार अडानी नाम 2-3 बार लिया, अब मैं उस पर नहीं बोल रहा था या मुझे बोलना चाहिए, फिर से ले लिया। तो कोई आप हाँ बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। कोई भी उद्योगपति देश का क्या वो उद्योगपति उद्योग लगाता है तो क्या अर्थव्यवस्था में सहयोगी नहीं बनता? 690 नंबर और दूसरे नंबर और ये विषय नहीं है। और क्या कांग्रेस सरकार जब आजाद हुआ देश तो क्या यहाँ पर उद्योगपतियों को प्रश्रय जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया? किसी भाजपा सरकार ने नहीं दिया। अडानी का नाम ले रहे हैं, राजस्थान में 62,000 करोड़ का आपने उनसे एग्रीमेंट नहीं किया। उस 62 जहाँ छत्तीसगढ़ में आपने नहीं किया, छत्तीसगढ़ में आपने नहीं किया। आपकी सरकार है ना, अगर इतनी गलत है तो बंद कर दो ना, मत करिए। आप क्यों करते हैं अडानी से? अडानी इतने खराब है तो सही थे देश के विकास में योगदान करने वाले डॉक्टर साहब, ये देश में विकास, देश के
देश के विकास में योगदान करने समाजवादी पार्टी रंगदारी वसूलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास ना हो अगर रंगदारी और वसूलते थे, वही सब बंद हो गया है, वही सब बंद हो गया। वो उनकी झटपटाहट है मोदी और योगी। तो बेरोजगार इसमें कांग्रेस है, बेरोजगार इसमें समाजवादी पार्टी है, और बेरोजगार नेता बेरोजगार हो गए। आखिरी सवाल, ये समस्या है डॉक्टर कर रही है। आखिरी सवाल बस, और एक लाइन में अतर जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि अब ये न टोके तो कोई नहीं टोकेगा। आप एक लाइन में बोलिएगा, जगह तो बोलने नहीं कहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि राहुल का या कांग्रेस अब क्या करने वाली है, अब क्या उसका भविष्य है, ये हम जानना चाहते हैं। इन्होंने हमें संसद में, यानी राहुल जी को संसद में ना बोलने देकर उस आवाज का गला घोटकर सड़क पे अवसर दे दिया है कि जनता में हम जाएं, अपनी बात हम कहेंगे। ठीक बात है, तो आप जनता के बीच में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, न्यायालय में भी जाएंगे, जनता। अच्छा, एक मिनट, उनको हम पूरी तरह से बेनकाब। चलिए, योगी सरकार के जो दूसरा टर्म चल रहा है, इसमें 1 साल पूरे हो गए, इसको आपने कहीं कुछ किसी नजर से देखा है? मैंने कहा कि ये प्रचार इश्तेहार बस खत्म हो गया, केवल विज्ञापन पर चलती है। नितिन भाई, आपको क्या लग रहा है जो राहुल गांधी का शूट चल रहा है, इसमें क्या आपको लगता है कि विपक्ष फिर एक होगा और बीजेपी ने एक नया मौका दे दिया? वर्मा जी, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, हम लोग तो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर विपक्षी नेताओं के ऊपर इन्होंने जिस तरीके से षड्यंत्र करके झूठे मुकदमे लिखवा करके परेशान करने का काम किया, इसके लिए अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहले, ये घटना तो कल की है, इसके पहले हम लोगों ने अभी 18-19 तारीख में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय किया, और हम लोग लगातार पूरे संगठन को लेकर के गाँव जा रहे हैं, बूथ स्तर पर जाकर के इनके लगातार अब तक के षड्यंत्र, पाखंड और विज्ञापन की राजनीति का पुल खोलने का काम करेंगे। और पिछड़े समाज, दलित समाज से पीड़ित जो लोग भी हैं, उनको उनके सही, जो अब तक उनके साथ छलावा किया गया कागजों में, उसका सही आईना हम लोग दिखाने का काम करेंगे। चलिए, हो गया। संजय जी, ये जो राहुल गांधी का प्रकरण हुआ है, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनी है? हम कोई बात चुनौती, यहाँ कोई चुनौती नहीं मानते। जनता हमारी जनार्दन है, जनता के चलते, जनता हमको चुनती है, उनकी ताकत है जनता के, हम तो सब सेवा वाले हैं। एक लाइन केवल है, समाजवादी पार्टी ये बता दे क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा आपकी पार्टी मानती है? अगर मानती है तो बता दे, जवाब दे। सदस्यता चलिए नंबर 1, और 6 साल के लिए प्रतिबंधित हो गए चुनाव लड़ने से, तो 6 साल के लिए चुनाव से। वर्मा जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिना सर पर के सवाल करती है। अगर सदस्यता चली गई और 100 साल के लिए समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, अगर हो सकता है कोर्ट से ऊपर से अभी तो नाम है ये संजय, अब ये देखा इटली और वहाँ लंदन में चले जा राहुल गांधी, चिंता कर ले कांग्रेस, ऐसा आप आंदोलन कर, आप आंदोलन कर रहे हो, ब्रिटेन पर चलेगा, आपको बेनकाब करते रहेंगे, विरोध आप काम करते रहेंगे। अरे आप पहले उत्तर प्रदेश चिंता करें, राहुल गांधी विदेश ना चले जाए, आपके आंदोलन और अतः जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आज देश की एक मिनट आज के देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल हो गई है राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खात्मा को लेकर के। अब देखना ये होगा कि ये प्रकरण कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, या फिर सत्ता के लिए, या यूं कहें बीजेपी के लिए, ये वक्त बताएगा, क्योंकि दोनों लोगों ने अपने अपने मोर्चे खोल लिए हैं। अब ये मोर्चे की लड़ाई कहां तक जाएगी, देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।